वैसे रामायण काल महाभारत काल से लेकर आज तक भाभी को एक माता का दर्जा दिया जाता है और दोस्तों उसी तरह सम्मान किया जाता है उसका। और दोस्तों अक्सर ये देखा भी गया है कि भाभियों ने अपने देवरों के अपने पुत्र की तरह सेवा की है। लेकिन दोस्तों ऐसा भी हुआ है कि जब देवरों ने अपने भाभियों से परिस्थितिवश उनको विवाह करना पड़ा। दोस्तों ऐसी 5 महिलाएं थीं जिन्होंने रामायण काल से लेकर आज तक अपने देवर से विवाह किया या अपने जेठ से विवाह किया। दोस्तों आज का वीडियो इसी पर आधारित है। आपको अगर चैनल अच्छा लगे तो ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। दोस्तों ऐसी महिलाओं को जानने के लिए हम आपको आगे ले चलते हैं इसी क्रम में। दोस्तों ऐसी पहली महिला थी तारा। दोस्तों तारा जी जो थी वो समुद्र मंथन से प्राप्त हुई थी। दोस्तों ये बाली की पत्नी थी। दोस्तों जब बाली को श्री राम जी ने मार दिया तो दोस्तों बाली ने मरते समय तारा से कहा था कि तुम सुग्रीव से विवाह कर लेना। दोस्तों अपने पति की वचनों को पूरा करते हुए बाली की मृत्यु के बाद तारा ने सुग्रीव से विवाह कर लिया। दोस्तों तारा एक अप्सरा थी और दोस्तों इस प्रकार जो सुग्रीव और तारा मिल कर के बाली का राज्य काज संभालने लगे। दोस्तों बात इसी तरह चलती रही। अब दोस्तों आ जाते हैं महाभारत काल में। अभी रामायण काल की एक और हैं दोस्तों महिला, उनके बारे में बताते हैं। दोस्तों बड़ी फेमस महिला है मंदोदरी जी। दोस्तों मंदोदरी जी श्री रावण की पत्नी थी। दोस्तों मंदोदरी जो थी बहुत ही पतिव्रता नारी थी। दोस्तों वाल्मीकि रामायण में जिक्र है कि रावण की मृत्यु के बाद रावण ने मंदोदरी से कहा कि मुझे तो श्री राम के द्वारा मृत्यु होने पर मुक्ति मिल गई है और तुम अपना विवाह विभीषण से कर लेना। दोस्तों इसी वचन को पूरा करते हुए मंदोदरी ने अपना विवाह विभीषण जी से कर लिया। दोस्तों ऐसा भी माना जाता है कि श्री राम जी के बहुत समझाने पर मंदोदरी ने ऐसा किया था। दोस्तों जब श्री राम जी ने पहली बार मंदोदरी को समझाया था तो मंदोदरी मना कर रही थी और वो अपने महल में चली गई। दोस्तों कई दिनों के बाद वो अपने महल से आई और उन्होंने सोचा कि श्री राम जी सही कह रहे हैं। और दोस्तों श्री राम जी के समझाने का असर हुआ और उसने श्री विभीषण जी से विवाह कर लिया। लेकिन दोस्तों कुछ भी हो मंदोदरी ने अपने पति से विवाह किया। दोस्तों तीसरे नंबर पर आती हैं भानुमति। दोस्तों भानुमति के नाम से आपको लग रहा होगा कि ये श्री दुर्योधन जो था कौरव का जो सबसे बड़ा भाई था उसकी पत्नी थी। दोस्तों जो भानुमति थी वो कंबोज की राजकुमारी थी और दोस्तों दुर्योधन से इनका विवाह नहीं हो पा रहा था तो दुर्योधन ने बलपूर्वक भानुमति से विवाह कर लिया था और दोस्तों वो अपना राजकाज संभाल लिया था उन्होंने। लेकिन दोस्तों भानुमति को कर्ण को बहुत पसंद करती थी और दोस्तों कई बार ऐसे किस्से भी आए हैं जब दुर्योधन ने कर्ण को देखा भी है कि वो भानुमति के साथ बातें कर रहा है। दोस्तों एक बार कर्ण और भानुमति खेल रहे थे और दोस्तों ऐसे में पीछे से दुर्योधन आ गया तो दुर्योधन के आने को कर्ण नहीं जान पाया और उसने भानुमति का हाथ पकड़ने की कोशिश करके बैठाने की कोशिश की लेकिन उसका गले का हाथ टूट गया। लेकिन दोस्तों गले का हाथ टूटने पे क्या हुआ कि दुर्योधन को शक नहीं हुआ और उसने कहा कि अगर तुमको ज़रूरत न हो मदद कर दूँ तुम्हारी मोतियों को बीनने में। दोस्तों इससे लगता है कि जो दुर्योधन था वो कर्ण को बहुत प्यार करता था और उस पर बहुत विश्वास करता था। और दोस्तों जब महाभारत का युद्ध हुआ तो भानुमति चूँकि दुर्योधन की पत्नी थी और कर्ण को प्यार करती थी लेकिन जब दोनों की महाभारत में मृत्यु हो गई तो भानुमति का विवाह अर्जुन के साथ हो गया। और दोस्तों ऐसा माना जाता है कि भानुमति और अर्जुन का जो ख़ानदान था उस समय वो काफ़ी ज़्यादा फेमस था कि एक दूसरे से बहुत अलगाव था। लेकिन ये माना जाता है कि भानुमति ने ही
कुनबा जोड़ दिया था। दोस्तों एक कहावत भी कही गई है भानुमति के रिश्ते में कि इतने बड़े दुश्मनी वाले ख़ानदान को जोड़ने का काम किया श्री भानुमति जी ने। तो दोस्तों 5वें नंबर पर आती हैं 2 पत्नियां हैं, 2 स्त्रियां हैं और दोनों का हम एक साथ जिक्र करेंगे कि दोनों का विवाह एक साथ हुआ था। दोस्तों वो थी अम्बा और अम्बालिका। दोस्तों ये महाभारत काल की महिलाएं थीं और दोस्तों श्री भीष्म जी ने काशी की जो राजकुमारी थी अम्बा और अम्बालिका, इनका विवाह अपने सौतेले भाई चित्रांग और विचित्रवीर से करा दिया था। दोस्तों आपको पता ही होगा भीष्म जी ने विवाह न करने की प्रतिज्ञा ली थी और दोस्तों जब अम्बा और अम्बालिका का विवाह चित्रांग और विचित्रवीर से हो गया तो दोस्तों कुछ समय बाद चित्रांग और विचित्रवीर की मृत्यु हो गई। उसके बाद कुरु वंश को आगे बढ़ाने की जो जिम्मेदारी थी उसको निभाते हुए श्री भीष्म ने बहुत ही संशय में पड़ गए कि क्या करना चाहिए। तो दोस्तों चूँकि वेद व्यास जी उनके भाई थे, रिश्ते में बड़े भाई लगते थे, दोस्तों श्री वेद व्यास जी को उन्होंने अम्बा और अम्बालिका से विवाह करा दिया, रिश्ता करा दिया। और दोस्तों जब ये रिश्ता हुआ उसके बाद धृतराष्ट्र और पांडवों का जन्म हुआ। दोस्तों इस प्रकार की प्रथा से भीष्म जी ने कुरु वंश की प्रथा को आगे बढ़ाया और दोस्तों इसी तरह जो धृतराष्ट्र जी थे और जो पांडव थे इनका वंश आगे बढ़ा। दोस्तों तो इस तरह ये 5 महिलाएं थीं जिन्होंने अपने देवर से या अपने जेठ से विवाह किया। दोस्तों ये जो तारा, मंदोदरी, भानुमति और अम्बा, अम्बालिका ये बहुत ही फेमस महिलाएं